तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साईं बाबा की द्वारका माई के इतिहास के बारे में। और द्वारका माई जो जगह है, जो शिरडी में आज भी पावन पवित्र जगह है, उसके पीछे की क्या क्या कहानियां छुपी हुई हैं, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। और आपको इस वीडियो में ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि किस तरीके से द्वारका माई जो है उसका एक अलग स्थान है बाबा की ज़िंदगी में, बाबा के जीवन में। और साथ ही में जो भी साईं भक्त है वो द्वारका माई से जुड़ी हुई इन बातों को उन्हें जरूर जानना चाहिए। देखिए, द्वारका माई शिरडी में साईं समाधि मंदिर, द्वारका माई चावड़ी बाबा से जुड़े हुए बहुत खास स्थान है। लेकिन मैं पर्सनली बताऊं तो जो द्वारका माई जगह है वो मेरे अनुसार बहुत ही ज़्यादा बाबा से कनेक्टेड और बाबा से रिलेटेड स्थान अगर किसी को कह सकते हैं तो वो द्वारका माई को कह सकते हैं। क्योंकि जो नाम है इसका द्वारका माई, इसका नामकरण ही बाबा ने किया है, द्वारका माई कहा है इसको। और साथ ही में बाबा ने फिजिकल बॉडी के रूप में जितना भी जीवन बिताया, बाबा तो हमेशा से थे और हमेशा से रहेंगे, लेकिन जो फिजिकल रूप बाबा का दिखता था वो अगर हम जीवन कैलकुलेट करें तो जितना भी समय शिरडी में बिताया वो अधिकतर जो है बाबा ने द्वारका माई में बैठकर बिताया। का महत्व अगर कोई जगह रखती है तो वह द्वारका माई रखती है। और इसके पीछे वजह है, वजह यही है कि बाबा, अगर आप द्वारका माई में एक बार जाकर बैठेंगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि ये वही स्थान है जहाँ बाबा बैठा करते थे और सब भक्तों की मनोकामना सुना करते थे। और साथ ही में बहुत हद तक जो बाबा ने समय गुजारा है वो शिरडी में, वो द्वारका माई में गुजारा है। अब इसका इतिहास क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर आज आपको द्वारका माई का जैसा देखने को मिलता है। अगर आप शिरडी जाते हैं तो पहले भी इसका स्ट्रक्चर ठीक था, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूँ तो। लेकिन क्योंकि समय के अनुसार हर जगह को थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, तो आज इसके अंदर आपको पंखे देखने को मिल जाएंगे। बहुत हद तक जैसे धुनी माई जो थी, बाबा धुनी प्रज्वलित करते थे, वो ओपन में थी, लेकिन आज इसमें बैरिकेड कर दिए हैं। वो पब्लिक के वजह से किए हैं ताकि लोग कुछ नुकसान ना पहुंचा दें या अनजाने में कुछ ऐसा ना हो जाए, इसलिए जो धुनी माई है उसको चारों तरफ से जो लोहे का बैरिकेड होता है वो लगा दिया गया है और उसके अंदर धुनी माई जो है प्रज्वलित होती है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है द्वारका माई का वो सेम है। कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन तो चलता रहता है और वो समय की मांग भी होती है, तो वो सब हुआ है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वैसा का वैसे ही है। खास बात करें द्वारका माई की तो देखिए, जब बाबा शिरडी में नए नए आए थे तो महासपति और तमाम जो भक्त थे उन्होंने बाबा का आदर तो किया, लेकिन साथ ही में उन्होंने जब बाबा को नया नया देखा था तो उनको ऐसा लग रहा था कि कौन है, कहाँ से आए हैं, ये मंदिर में क्यों ठहरना चाहते हैं, इनका क्या उद्देश्य है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने बाबा को अलाउ नहीं किया था। उसी वजह से ये जो खंडर पड़ा था, जो पहले मस्जिद बताया जाता था, लेकिन ये बिल्कुल खंडर था और यहाँ पे ना नमाज होती थी और इस पे ना कोई उपयोग करता था, तो ये खाली पड़ी हुई जगह थी। तो बाबा ने क्या किया, बाबा इस द्वारका माई के अंदर आ गए। उस समय इसका नाम द्वारका माई नहीं था। इस खाली खंडर के अंदर बाबा आ गए और इसके अंदर ही बैठने लगे। और उसके बाद प्रतिदिन जो बाबा का दिनचर्या है वो इसी अंदर होने लगी और बाबा ने इसका नामकरण किया और बाबा ने कहा कि ये मेरी द्वारका माई है। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, बाबा ने इसे द्वारका भी कहा और माई भी कहा। माई जैसे कि माई का मतलब होता है माँ, और माँ जिस तरीके से सब कष्ट हल लेती है, ठीक उसी तरीके से बाबा ने भी जीवन भर यही समझाया है कि जो व्यक्ति इस द्वारका माई की सीढ़ियाँ एक बार चढ़ गया या यहाँ आके बैठ गया, उसके सारे कष्ट जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं और उसको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। तब से इसका नाम द्वारका माई पड़ गया और तब से ही आज तक हम इसको द्वारका माई कहते आ रहे हैं। और साथ ही में खास बात मैं बताऊं तो जो द्वारका माई है वो इतना शक्तिशाली स्थान है। आज ही नहीं, जब पुराने भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए आया करते थे तो वो सब ये देख के हैरान हो जाते थे कि बाबा के स्थान पर किसी को उनके गुरु के दर्शन, किसी को इष्ट देव के दर्शन, किसी को देवी देवता ईश्वर अलग अलग रूप के दर्शन हुए हैं। और ऐसा डॉक्यूमेंटेड लिखा हुआ भी है ऑथर्स ने उन इंटरव्यूज में, जिसमें भक्त बताते हैं कि जब वो बाबा को मिलने आए, उन्होंने सामने से बाबा को देखा तो वो उस स्थान पे किसी को अपने गुरु नजर आए, किसी को इष्ट देव नजर आए। तो ये बहुत शक्तिशाली स्थान था। उसके बाद भी जितने भी सब भक्त आते हैं, जैसे कि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, तो साइंस में एक चीज कहा जाता है, जो एनर्जी होती है वो कभी खत्म नहीं होती, वो अपना रूप बदलती रहती है। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो अपने फॉर्म बदलती रहती है। तो जो एनर्जी 1918 से पहले की थी यहाँ पर, आज भी आपको वो शक्तिशाली एनर्जी इस द्वारका माई के अंदर फील होती है। अगर आप इस मंदिर के द्वारका माई के अंदर जाएं तो थोड़ी देर जरूर बैठिएगा।
अब इससे जुड़ी हुई कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जिसमें बहुत सारे भक्तों ने इसका कंस्ट्रक्शन कराना शुरू किया बाबा के सामने ही। शुरू में तो बाबा बहुत गुस्सा हुए, लेकिन बाद में बाबा मान भी गए। और ऐसा कई अवसरों पर हुआ जब बाबा ने गुस्सा किया, कुछ लोग चेंज कराना चाहते थे, बट बाबा गुस्सा किया, लेकिन दूसरे ही पल बाबा मान भी गए। एक तस्वीर आपको द्वारका माई के अंदर देखने को मिलती है जो बाबा की है, और खास बात उस तस्वीर से जुड़ी भी ये है कि वो एक आर्टिस्ट डीडी निरॉय ने बनाई है। निरॉय साहब ने ये तस्वीर तो बना दी, लेकिन ये तस्वीर शिरडी आई और शिरडी में एक्सेप्ट की गई, और जब इसी वजह से हम इतने सालों से इस तस्वीर को देखते आ रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि हर तस्वीर के नीचे जो निरॉय साहब थे, आर्टिस्ट थे, वो लिखा करते थे कुछ कोट्स। ऐसे ही एक कोट लिखा था कि अगर तुम मुझे देखोगे तो मैं तुम्हें देखूंगा। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता कोट था। इसका मतलब ये है, और ये तस्वीर से भी प्रूव होता है कि जब आप द्वारका माई के अंदर इस तस्वीर को देखेंगे तो हर व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि बाबा उसी को देख रहे हैं। ये बहुत जादुई और बहुत खास बात है इस तस्वीर की, क्योंकि हर व्यक्ति जितने भी वहां पे खड़े होते हैं उनको यही लगता है कि वो बाबा को देख रहे हैं और बाबा उन्हें ही देख रहे हैं सिर्फ। तो ये एक बहुत ही चमत्कारी चीज है इस तस्वीर से जुड़ी हुई। दूसरी चीज है धुनी माई। धुनी माई जैसे कि बाबा के समय से प्रज्वलित होती है, और बाबा कहते हैं ये अनंत काल तक इसी तरह से प्रज्वलित होती जाएगी, और उसकी जो उदी बनती है वो उदी भक्तों को हमेशा लाभ पहुंचाएगी। और ये जो उदी है आज भी वितरण होती है, जो आप बाबा की द्वारका माई से समाधि मंदिर से दर्शन करने के बाद ले सकते हैं। एक बात और जुड़ी है कि इस द्वारका माई के अंदर आपको एक बड़ा सा पत्थर देखने को मिलता है। इस पत्थर के पीछे भी बहुत हैरान कर देने वाली बातें हैं। असल में ये पहले लेंडी बाग में हुआ करता था, और बहुत सारे लोग अपने कपड़े वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल में लिया करते थे। लेकिन जब जब बाबा लेंडी बाग जाते थे या फिर सैर पे निकलते थे तो बाबा इस पत्थर के ऊपर बैठ जाया करते थे। ये भक्तों ने नोटिस किया कि बाबा जो है इन पत्थर के ऊपर बैठ जाते हैं, और बाबा को ये पत्थर बहुत प्रिय है। उसके बाद से ये पत्थर द्वारका माई में शिफ्ट कर दिया गया। अब एक बार क्या हुआ, द्वारका माई में जब बाबा की समय की बात है, एक पहलवान आया जिसे बहुत घमंड था अपनी ताकत पर। वो पहलवान आया और वो बहुत अहंकारी था और बहुत घमंड था। तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने उससे कहा कि तुम बहुत ताकतवर समझते हो अपने आप को, तो इस पत्थर को उठा के इस जगह से दूसरी जगह रख दो। उस पहलवान ने हामी भर ली, और जब वो उठाने गया तो उस पर पत्थर इंच भर भी नहीं हिला सरका, और वो पूरी उसने फोर्स लगा लिया, दम लगा लिया, लेकिन उसके बाद भी वो पत्थर नहीं सरका। बाबा ने उसे साइड किया और अपना सटका उठाया, और बाबा ने बहुत आसानी से वो पत्थर सरका के दूसरी जगह कर दिया। ये देख के सभी भक्त और वो पहलवान भी हैरान था, और इससे चूर हुआ बाबा जिससे सब नफरत करता है, वो है अहंकार। उस पहलवान का जो अहंकार है इससे नष्ट हो गया, और आज ये पत्थर आपको देखने को मिलता है। और इस पत्थर के ऊपर किसी जमाने में मार्बल की चरण पादुकाएं थी, लेकिन अब सोना चांदी की चरण पादुकाएं हैं। और खास बात तो ये है कि ये जो द्वारका माई है, अगर आप इसके अंदर दर्शन करने जा रहे हैं तो आप इसके अंदर बैठिएगा जरूर, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे चमत्कार आज भी होता है। कुछ सालों पुराना एक चमत्कार हमें समझ में आया था, जो न्यूज चैनल पर भी बहुत आया था, जिसमें ऐसा समझ में आ रहा था कि बाबा की जो तस्वीर है वो दीवार पर, द्वारका माई की दीवार पर अपने आप आ रही है, मतलब बाबा ने दर्शन दिए थे। और आज भी द्वारका माई की दीवार पर आप देखेंगे तो बाबा की एक झलकी दिखती है, जिसपे माला भी चढ़ा रखी है यहाँ पर। तो बहुत अलग अलग चमत्कार हुए हैं, और इसी वजह से ये स्थान इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाबा यहीं बैठा करते थे और यहीं से अपने भक्तों की जो है मनोकामना पूरी किया करते थे। तो इस द्वारका माई की गोद में आप भी बैठना जाकर, उम्मीद है इससे जुड़ी हुई कहानियां आपको सुनना अच्छी लगती होगी। और भी कई सारी कहानियां हैं जिसे हम कभी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। इसी तरह अगर आप बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियां पढ़ना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ढेर सारी कहानियां और भी लाता रहूंगा बाबा से जुड़ी हुई और बाबा के शिरडी से जुड़ी हुई। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।